नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ट्रंप से मुलाकात करने के लिए मुनीर पहुंचे, खूब अच्छा सा नाश्ता करवाया, फिर उसके बाद लंच भी करवाया और डिनर में भी बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन परोसे गए। लेकिन उसकी कीमत भी अमेरिका वसूल रहा है, ऐसा ईरानी मीडिया दावा कर रही है और ईरान इससे डरा सहमा भी हुआ है। अब नोबेल पुरस्कार भले मिल जाए ट्रंप को, लेकिन पाकिस्तान की बर्बादी उन्होंने लंच और डिनर में लिखी है। भले ईरान बर्बाद हो जाए पाकिस्तान के भरोसे, पाकिस्तान के सहारे, लेकिन पाकिस्तान को भी कोई नहीं बचा पाएगा। चर्चा करेंगे क्यों हम ऐसा कह रहे हैं और ईरानी मीडिया दावा क्या कुछ कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। और कैसे पाकिस्तान बहुत बड़े सबूत ईरान वाला अमेरिका को दे रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ चीजें आपको बता देते हैं ताकि आपको विस्तार से समझ में आए। ईरानी मीडिया का दावा है पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर ने ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर मोहम्मद हुसैन बाकेरी के बारे में जानकारी लीक की और ये जानकारी अमेरिका को दी, फिर इजराइल तक ये जानकारी पहुंची और अभी मई के अंत में उनसे मुनीर ने मुलाकात की थी। कुछ दिन पहले हुए हमलों में बाकेरी की मौत हो गई थी, यानी मई में मुलाकात की और जून में बाकेरी की हत्या हो जाती है। पाकिस्तान हमेशा की तरह दोहरा खेल खेल रहा है, ईरानी मीडिया ने यह दावा किया। ट्रंप मुनीर की मुलाकात से क्यों परेशान ईरान, ये भी समझिए। मुनीर पाकिस्तान की जमीन को ईरान के खिलाफ उपयोग करने की अमेरिका को इजाजत देंगे, ऐसी खबरें लगातार इस वक्त दुनिया की मीडिया में छाई हुई हैं और अमेरिका उन्हें यूज करेगा पाकिस्तान को। मुनीर ईरान की कई गुप्त सूचनाएं ट्रंप को बता सकते हैं, ऐसी भी खबरें लगातार हैं और लंच डिनर में यही बातें हो रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अमेरिका ईरान पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है, मतलब अमेरिका ईरान के खिलाफ पाकिस्तान का एयरबेस इस्तेमाल करेगा, यह भी खबरें आई। नूर खान एयरबेस की मरम्मत के बाद उसे अमेरिका यूज कर सकता है ईरान के खिलाफ और ईरान पे वहां से हमले किए जा सकते हैं। लगातार पूरी दुनिया में यह खबर चल रही है। पाकिस्तानी एयरबेस पर अमेरिका का कंट्रोल है क्या, यह भी सवाल उठ रहा है। अमेरिकी सेना इसका उपयोग ड्रोन हमलों और अन्य सैन्य हमलों के लिए कर सकती है, मतलब यहां से पूरा तरीके से संचालित हो सकता है अमेरिकी सेना। पाकिस्तान को चिंता है कि अमेरिका की एंट्री उसकी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा है। पाकिस्तान इस स्थिति में नहीं है कि वो अमेरिका का विरोध कर सके, तो मजबूरी है। अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका के साथ की उम्मीद जरूर पाकिस्तान कर रहा है और इसीलिए असीम मुनीर चाय नाश्ते पर ट्रंप को बहुत कुछ बता रहे हैं। पंकज जी, सबसे पहले मई के अंत में मुलाकात और जून में एक कमांडर का खात्मा ईरान के, और फिर डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सब अमेरिका में चल रहा है। रोहित, सबसे पहले तो मुझे आपत्ति है कि आपने जो ग्राफिक्स बनवाया है उसमें एक तरफ ट्रंप है और दूसरी तरफ मुनीर का नौकर क्यों है? अच्छा। मुनीर का लगाना चाहिए था। अब इस ग्राफिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो खमैनी साहब से पहले जो पाकिस्तान वाला, हाँ, क्योंकि उसकी बात तो जिसकी तस्वीर आपने लगा के रखी है, पूरी दुनिया में कोई उनके बारे में बात नहीं कर रहा है। शहबाज शरीफ, हाँ, सिर्फ जनरल नॉलेज की किताबों में है कि पाकिस्तान के एक प्रधानमंत्री हैं और जिनका नाम शहबाज शरीफ है और नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं और जिनकी एक भतीजी है मरियम नवाज, जो कि प्रधानमंत्री बनने के कंपटीशन में, तो शहबाज शरीफ डरे हुए हैं कि भतीजी को न बना दे भैया मेरे। बस इतनी ही खबर है उनके बारे में। एक लाइन हो सकता है और जुड़ जाए कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस आदमी का लगाने का कोई मतलब नहीं, मुनीर का लगाना चाहिए, क्योंकि मुनीर है ना, गया है अमेरिका में, मुनीर के बारे में सब कोई बात कर रहा है ना। अब आते हैं खबर पे जी। तो खबर यह है कि जो हुसैन बाकेरी थे, वो टॉप के कमांडर थे, उनकी जो मौत हुई है उसके बारे में ईरानियन मीडिया का दावा है। हमने कुछ दिन पहले ये वीडियो बनाया था और हमने कहा था कि उसकी मौत के पीछे, देखिए, मई में आखिरी मुलाकात मुनीर ने जो की थी उस शख्स से की थी और फिर क्या किया था, उस शख्स को एक रिस्ट वॉच दिया था, यही तस्वीर आप देख सकते हैं। ये वीडियो हमने किया था और आज उसी बात को अब ईरानियन मीडिया ये कह रहा है, जो हमने आज से 4 से 5 दिन पहले कहा था। इनकी मौत के बाद वही बात की पुष्टि आज ईरान की मीडिया कर रही है। अच्छा, उस दिन मैं देख रहा था। बिल्कुल पंकज जी, आप इससे आगे बढ़ें, डिटेल बताएं, लेकिन इसमें जो कुछ है मैं वो बता देता हूं एक बार। फुल फ्रेम पे ये तस्वीर चलाएगा। मई 27, 2025 को गिफ्ट दिया असीम मुनीर ने बाकेरी को और रिस्ट वॉच गिफ्ट की
और सिंबल ऑफ ब्रदरहुड। और इसके जब इन्होंने गिफ्ट की घड़ी तो उसके बाद कहा गया कि MI6 बिलीव्स वॉचेस एम्बेडेड विथ GPS, मतलब इसमें GPS लगा था। द किल स्ट्राइक, ये सब हुआ उसी के कुछ दिन बाद। मोसाद अटैक्टेड ऑन रियल टाइम, मतलब कि मोसाद ने एकदम एग्जैक्ट टाइम पे बाकेरी को मारा। और ये सब तब हो रहा है मई 27 के बाद। मुनीर मिलते हैं, घड़ी देते हैं ब्रदरहुड के सिंबल के तौर पर, फिर उसमें पता चलता है कि GPS लगा हुआ है और उससे पूरी लोकेशन बाकेरी की मिलती रहती है। द हिडन अलायंस ISI मोसाद, मतलब ये जो कहते हैं कि इनका पूरी तरीके से मिलन। और बैक चैनल कोऑपरेशन, डबल गेम, तेहरान लेफ्ट ब्लाइंड, द रियल एनिमी वाज सिटिंग एट द सेम टेबल एंड पाकिस्तान है वो रियल एनिमी, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब ये तस्वीर देख लीजिए, समझ लीजिए 27 से लेकर बाकेरी की मौत तक में एक घड़ी। जी हां पंकज जी, घड़ी ब्रदरहुड के तौर पर दी गई थी लेकिन जान ले गई। नहीं, ये जो खबर आपने बताई ना, ये MI6 है जो ब्रिटिश जासूसी एजेंसी है ना, उसने ये खबर लीक की जी। और ये जिस दिन ये मारे गए उसके अगले दिन ही लीक की थी और इसलिए हमने डिस्कशन किया था जी। जो पहला आक्रमण हुआ इजराइल का, जिस दिन शायद 4 जून को हुआ था ना, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है कितने, 9 दिन हो गए। 9 दिन हो गए, हाँ। जो पहला अटैक हुआ था जिसे मारे गए थे, उसके अगले 24 घंटे बाद MI6 ने यह बात कही थी। और उस जो घड़ी में जो इंटरसेप्टर अपने तरीके से लगाया था वो ब्रिटिश जासूसी एजेंसी ने लगाई थी और वो असीम मुनीर को दी गई और असीम मुनीर ने बाद में जाके वही गिफ्ट की है। ये कहानी है पूरी। हालांकि असीम मुनीर कभी मानेंगे नहीं इस बात को, पाकिस्तान मानेगा नहीं, लेकिन ब्रिटिश जासूसी एजेंसी यह बात पुख्ता तौर पे कह रही है कि असीम मुनीर ने जो हमने जो दिया था वो गिफ्ट किया और उसी की वजह से उसका लोकेशन ट्रेस हो रहा था कि कहां पे है और फिर मारा गया ये। दूसरी बात, लास्ट लाइन जो इसमें लिखा है ISI और मोसाद का ज्वाइंट ऑपरेशन, कॉपरेशन नहीं था ये, कॉपरेशन नहीं था ये, पैसे लेकर ISI बिक गई। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं ये। अच्छा। आपको क्या लग रहा है कि असीम मुनीर में के माथे पे हीरा या कोहिनूर जड़ा है जो डोनाल्ड ट्रंप उसको इतना मना रहे हैं, पुचकार रहे हैं, रोज बुला रहे हैं कि यहां बैठो, यहां खाओ, यहां पियो, ये क्यों कर रहे हैं? बेफिजूल में देयर इज नो फ्री लंच कह तो दिया वो मैक्रोन ने, क्या है वो, माइकल रूबिन, पूर्व रक्षा अधिकारी। माइकल रूबिन, हाँ, उसने कह दिया कि देयर इज नो फ्री लंच। तो जब देयर इज नो फ्री लंच कह ही दिया है तो इस लंच के बदले में क्या हुआ ये तो पता करना चाहिए ना। मैं आपको आज पुख्ता तौर पे कह रहा हूं कि पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है। वो अमेरिका से भी पैसे उठा रहा है और ईरान से दोस्ती के वादे भी कर रहा है और हमेशा से करता रहा है। एक तरफ तालिबान और अफगानियों को अपना दोस्त बताता रहा, हम मजहब बताता रहा कि आप भी मुसलमान, हम भी मुसलमान। सबसे पहले तालिबान सरकार को मान्यता देने वालों में सऊदी अरब और पाकिस्तान ही थे, लेकिन बाद में उन तालिबानियों को मरवाने में अमेरिका से पैसे लेकर यह पाकिस्तान ही था। और हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फिर से वही कहानी हो रही है। जुबान पे ईरान के प्रति प्रेम और पीठ पीछे अमेरिका से पैसे लेकर गद्दारी। इजराइल से पैसे ले रहे हैं ये लोग। और मैं देखिएगा कुछ दिन बाद ये खबर भी आएगी और ईरान की मीडिया या वर्ल्ड मीडिया ये लीक करेगी कि कैसे असीम मुनीर ने अपने पर्सनल पैसे लिए हैं और उसके बदले उसने क्या क्या कॉम्प्रोमाइज किया है। देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वहां का आर्मी चीफ चाहे कितना ही बड़ा भ्रष्ट हो ना, तो वहां का लोग कभी सवाल नहीं उठाता। तो पंकज जी देखिए तालिबान वालों ने तो मारा है अच्छे खासे पाकिस्तानियों को। अभी हाल फिलहाल में ट्रेन हाईजैक कर ली, TTP ने आतंक तो मचाया इनके खिलाफ। क्या पाकिस्तान ये उम्मीद कर रहा है कि अमेरिका अभी अफगानिस्तान के खिलाफ, तालिबानियों के खिलाफ इनका सहयोग करेगा, इसीलिए इतना चरण वंदना हो रही है? नहीं, शुरुआत में ये डबल गेम इसी तरह कर रहे थे तालिबान के साथ भी कि अमेरिका की मदद नहीं करेंगे और हम तो खुलकर तालिबान के साथ है और इंशाअल्लाह अल्लाह की फौज है या पता नहीं क्या क्या है। बाद में पता चला मुशर्रफ को पैसे दे दिए और वो बिक गया। और पाकिस्तान के साथ मेरी बात अधूरी, पाकिस्तान के किसी भी आर्मी चीफ को कभी कुछ नहीं होता। वो नियमों से परे है। वो अगर भ्रष्टाचार करता पकड़ा जाए, ना पकड़ा जाए, पैसे लिए हो ना लिए हो, वो अंत में रिटायरमेंट के बाद सेटल होता है विदेश में ही। आप देखें कि भारत के जितने ब्रिगेडियर, मेजर रैंक के अधिकारी हैं या पूर्व आर्मी चीफ है, सब अपने देश में रहते हैं। पाकिस्तान में कोई नहीं रहता।
रिटायरमेंट के बाद ये बाहर रहते हैं और बाहर इसने अपने लिए व्यवस्था कर लिया है हसीम मुनीर ने। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं और कई वीडियो से बोल रहा हूं कि हसीम मुनीर के पास 6 से 7 महीने तक उसका नौकरी है, उसके बाद वो रिटायर होने वाला है, अगर तख्ता पलट करके खुद सत्ता में ना आ जाए तब, लेकिन नॉर्मल कोर्स में रिटायर होगा। रिटायर होने के बाद पता है कि कहां पर ये सेट करने वाला है, ये पाकिस्तान में नहीं रहेगा। जाके आप पता कीजिए कि दुबई में इसके मॉल बन रहे हैं, इसके बाल बच्चे सारे अमेरिका में जाकर सेटल हो गए हैं। ये अकेला आदमी है जो पाकिस्तान में है और वो इंतजार कर रहा है अपने रिटायरमेंट का, और रिटायरमेंट से पहले ये दोनों हाथों से जितना पैसा हो सकता है वो कमा लेना चाहता है। और पाकिस्तान में किसी की मजाल नहीं कि सवाल कर सके, किसी की नहीं। वहां के मीडिया में एक शख्स है हामिद मीर, उन्होंने एक बार पाक आर्मी और आईएसआई पे सवाल किया था, गोली मार दिया था, बच गए। उस दिन से खूब तारीफ करते हैं उनकी। आपकी आवाज नहीं आ रही। ईरानी मीडिया का जो दावा है, जो सच है, दावा है, डर है, वो सच है। हम भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं। हम 4 दिन पहले कर चुके हैं। MI6 5 दिन पहले इसका खुलासा कर चुका है। पहले ईरानी मीडिया इस मुगालते में थी कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, अब वो भी ये बात कहने लगी है कि यार ये तो अच्छा, ये सब तब हुआ क्या जब पहले ईरान ने कहा कि पहले पाकिस्तान से ही बात उठी थी अंदर खाने कि हम परमाणु का सहयोग कर देंगे, इजराइल पर दाग देंगे, ठीक है। फिर ईरान की तरफ से ये बातें कही गई ऑफिशियली, और जब ये बात अमेरिका को पता लगी, जब ये बात इजराइल को पता चली, तो फिर पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर हाथ पांव इनके कांपने लगे। इन्होंने कहा कि मैंने कब कही भाईजान, झूठ बोल रहे हो, मरवा दोगे हमको। तो फिर उसके बाद ही बात बिगड़ी क्या ये ईरान और पाकिस्तान की? नहीं, जहां तक मैं पाकिस्तान को जानता हूं, इन्होंने ईरान से कहा होगा, ये कहा होगा कि अगर तुम पे अगर अटैक होता है तो हम इजराइल पे मारेंगे, वो कहा जरूर होगा उनको। अब ईरानियन स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, उसने कहा कि हाँ पाकिस्तान ने कहा है तो कहा है। अब उसको पता ही नहीं था कि पाकिस्तान चीज क्या है। ईरान के सामने जाके कह दिया कि अगर तुम पे हमला होगा तो हम न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, और अमेरिका में जाके बोला कि वो तो झूठ बोल रहा है जी। और अपने देश के लोगों को बाद में समझाने लगा कि अरे अरे ये तो ईरान वाले झूठ बोल रहे हैं। सारा खेला माल का है। पाकिस्तान को जो पैसा देगा वो उसके लिए नाचेगा। पाकिस्तान दुनिया के डिप्लोमेटिक फील्ड में खड़ी हुई एक तवायफ है जिसको जो पैसे देता है उसके लिए नाचती है, और इससे ज्यादा कोई महत्व नहीं। आज चाइना पैसे दे रहा था तो चाइना के साथ थे, पिछले 1-1.5 महीने से चाइना से दूर है। जाके पता कीजिए क्यों दूर है चाइना से। चाइना नाराज है कि इसके कहने पर हमने इतने इतने पैसे लगा दिए और ये जाके लंच खा रहा है अमेरिका में। तो चूंकि अब अमेरिका पैसे दे रहा है, इससे पहले सऊदी पैसे देता तो सऊदी के लिए, ये सऊदी के लिए पता है इमरान खान के टाइम पे खूब पैसे काटे वहां से। और पहले भी ये क्या सऊदी की जो आर्मी थी ना, उससे पाकिस्तानी लड़के रिक्रूट हुए थे कि हम सऊदी के तरफ, चूंकि हमारा मक्का और मदीना वहां है तो हम उस देश के लिए लड़ेंगे दूसरे देशों से, ये उस वक्त कहा करते थे। फिर वहां से क्या हुआ, पैसे मिलने बंद हो गए तो ये चाइना की गोद में गए, और चाइना से अभी देखिए ज्यादा पैसे अमेरिका ने दिए तो अमेरिका की गोद में है। आज अगला आर्मी चीफ को अगर भारत सरकार बोले कि हम तुमको इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे, तुम्हारा 3 पीढ़ी ये लग जाएगा, तो वो कल को जाके पाकिस्तान की फौज ये कहने लगी कि भारत से बेहतर हमारा कोई दोस्त नहीं है और हम तो दिल्ली में ही रहेंगे जी, और वो नाहर वाली हवेली तो परवेज मुशर्रफ की है ही, और ताजमहल तो हमारा दूसरा घर है। इस तरह के ये लोग हैं। बिल्कुल पंकज जी, शर्म नहीं है, बिल्कुल शर्म तो नहीं है, वो पूरी दुनिया ने देखा है, अभी हाल फिलहाल में भी देखा है। लेकिन जिस तरीके से भी आपने चीन का जिक्र किया, अब इसमें केवल इजराइल और ईरान या अमेरिका ही नहीं है, चीन और रूस भी हैं। परसों बात होती है दोनों राष्ट्रपतियों की 1 घंटे तक, और वो उसके बाद कहते हैं अमेरिका को कि अगर इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं तो लड़ने दीजिए, तीसरा व्यक्ति ना घुसे वरना फिर दिक्कत होगी। और अगर सीज फायर के लिए आपको बहुत ज्यादा ललक है तो इजराइल को समझाइए, ईरान को नहीं। और अगर खामनेई को मारने का सोचा तो फिर अंजाम बुरा होगा अमेरिका के लिए। तो ये लड़ाई भले आपने सामने इजराइल ईरान की, लेकिन ये जंग छिड़ गई है क्या चीन रूस अमेरिका के बीच में? देखिए डे 1 से मैं कह रहा हूं, दिस विल बी मदर ऑफ ऑल वॉर। अब तक जितनी लड़ाई हुई है ना पिछले 2, 4, 10 साल 15 साल में, उन सब से ये बड़ी लड़ाई है। और मैं डे 1 से कह रहा हूं कि नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना, ये सब खुलकर आएंगे ईरान की तरफ, और अमेरिका आना ही आना है। आज आए कल आए, वो इजराइल के पीछे आएगा ही आएगा, और अमेरिका के पीछे पीछे ब्रिटेन और जर्मनी भी आएंगे। तो खेमेबंदी तो शुरू है। और अब जो बोल रहे हैं ना कि और कोई तीसरा देश आएगा, तो निश्चित तौर पे अमेरिका आएगा, और उसके रिटेलिएशन में नॉर्थ कोरिया के
थ्रू रशिया और चाइना अपना काम करेंगे। अभी तो नॉर्थ कोरिया तो वही करेगा जो रूस कहेगा। बिल्कुल। तो रशिया को खुद लड़ने की जरूरत नहीं है या अमेरिका को खुद से लड़ने की जरूरत नहीं है। रशिया के लिए वो काम करने के लिए तैयार नॉर्थ कोरिया है। रशिया के बिहाफ में डर्टी वर्क नॉर्थ कोरिया करता है और अमेरिका के बिहाफ में डर्टी वर्क इजराइल करता है। दोनों ने अपने अपने लठैत पाल रखे हैं। बिल्कुल। जब दो जमींदारों की लड़ाई है तो अपने अपने लठैत को भेजते हैं कि जाके लड़ाई करो। वो यही स्थिति है। एक वेब सीरीज आई थी ना मिर्जापुर, उसमें कहा जाता है कि राजा की बलि नहीं दी जाती नौकर की। बिल्कुल वही हाल तो यही बात है। आज तक दूसरे विश्व युद्ध के बाद से आज तक रशिया ने कभी अमेरिका पे अटैक नहीं किया, अमेरिका ने कभी रशिया पे अटैक नहीं किया। ये अपने प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ते हैं। सीरिया में एक तरफ बशर अल असद को सपोर्ट कर देगा रशिया और आईएसआई को सपोर्ट कर देगा अमेरिका। लड़ो। यहां क्या करेगा कि डायरेक्ट नहीं लड़ते। ये फिलहाल डायरेक्ट लड़ाई नहीं है, लेकिन ईरानी मीडिया जिस तरीके से दावा कर रहा है कि डबल गेम पाकिस्तान खेल रहा है, वो दिख भी रहा है। और क्यों खेल रहा है विस्तार से पंकज जी ने बताया। जी, इंडिया के बारे में, जिस तरह रशिया बड़ा देश है और चाइना बड़ा देश है, तो उस पे अमेरिका कभी अटैक नहीं करता, तो अमेरिका इंडिया पे भी अटैक नहीं करेगा। लेकिन इंडिया के लिए अमेरिका ने दो प्रॉक्सीज पाल रखे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और वो दोनों कुत्तों को दूध भी पिला रहे हैं और सहला भी रहा है कि तैयार रहना बेटे, एक दिन आएगा जब तुम वहां भौंकने का मौका मिलेगा और काटने के लिए हम छोड़ेंगे तुम्हें। बिल्कुल इस बात को अमेरिका का भी गेम दुनिया देख रही है। बाकी अभी जंग जारी है और इस जंग में ना सिर्फ इजराइल और ईरान आमने सामने हैं, बल्कि रूस, चाइना, अमेरिका, नॉर्थ कोरिया और तमाम देश हैं। ये जंग बढ़ेगी अगर आगे तो फिर समझ लीजिए कि बहुत कुछ बदलने वाला है दुनिया की राजनीति में, जियोपॉलिटिक्स में और नक्शे पर भी। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर देश और दुनिया की तमाम अपडेट आपको मिलती रहेगी। नमस्कार।